0.00001 केवल परम वायु है। परम वायु का कण है। कण मतलब समझो कि कितनी 0.000 लाखवां भाग करोड़वां भाग भी परम वायु का एक सेल नहीं है। समझो बहुत। तो कितना वायुमंडल को तुम रिफाइन कर दो तब एक परम वायु का कण मिलेगा। परम वायु तत्व का कण वो परम वायु। भी परम वायु को रिफाइन करोगे अंदर से तो उसके अंदर से परम अग्नि निकलेगी। उसको रिफाइन करोगे तो परम अग्नि में निकलेगी। तो परम वायु का ये कण भी मिल जाए तो कितनी एनर्जी होगी। तो परम तत्वों में इतनी, इसलिए हमारे तत्वों में कोई जान ही नहीं है। जो कहते हैं कि यूनिवर्स से पावर आ रही है, तो वो वायुमंडल से परम वायु के जो कण हैं, जो ऊपर में आकाश तत्व के जो कण हैं, जैसे आप ब्रह्मापुरी तक तो आकाश तत्व है। अब आकाश तत्वों में तो आकाश में से वायु और अग्नि निकल सकता है, मगर परम आकाश हो तो ही परम वायु के कण निकलते हैं। तो जैसे बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर, जैसे जहाँ पहले वैकुंठ था, विष्णुपुरी थी, वहाँ परम आकाश है। तो वहाँ जो ब्रह्मांड तो घूमता है, तो चारों ओर से परम आकाश में से परम वायु के कण थोड़ा हल्का सा निकल निकल के ब्रह्मापुरी, फिर नीचे 7 लोग जो बोलते हैं, ये नीचे धरती पर थोड़े थोड़े कण गिरते रहते हैं परम वायु के। परम वायु के अंदर आज फिर वायु मतलब वहाँ मतलब 0.00001 मतलब करोड़ वायु तत्व का में करोड़वा भाग भी परम वायु नहीं है। परम वायु का एक कण भी मिल जाए तो उसके अंदर से इतनी परम एनर्जी, परम एनर्जी, ये सूर्य की एनर्जी नहीं, अनेकों सूर्य की रोशनी, वो परम वायु के एक सेल में, क्योंकि इसके अंदर वायु, परम वायु के अंदर अनेकों परम अग्नि तत्व है। तो वो परम वायु से अनेकों परम अग्नि तत्व थोड़ा थोड़ा निकलता है, और परम अग्नि के कण थोड़े थोड़े कहीं रिलीज होते हैं, वो धीरे धीरे वो परम अग्नि भी रिलीज करता रहता है अग्नि तत्व को। इसलिए जब परम अग्नि से अग्नि हल्की सी वायुमंडल में फैलती जाती है तो वायु तत्व धीरे धीरे चलता है। बाकी अगर वो सब कुछ रुक जाए, अगर ऊपर से कारण जगत, महाकारण जगत, जो विष्णुपुरी, शिवपुरी, अब ऊपर से या परम धाम से भी थोड़ी थोड़ी पावर लीकेज होके वहाँ से परम आकाश ना, परम आकाश से परम वायु ना आता, परम वायु का एक कण भी आ जाए यहाँ, तो अनेक कण बन के, परम वायु के अनेक कण बन के फिर इसके अनेक अग्नि तत्वों में कन्वर्जन होकर धीरे धीरे वायुमंडल को चला रहे हैं। इसलिए कहते हैं कॉस्मिक पावर कहाँ से आ रही है। मगर वो कॉस्मिक पावर, वो तो कोई आत्मा बहुत, जब आत्मस्वरूप बहुत पावरफुल हो, तो आत्मा एकदम निराकारी स्टेट में हो, परम लाइट में हो, तो ऐसे वायुमंडल से जो कण है वो खींच के, ओरा तुम्हारा अगर परम वायु का है तो वायुमंडल से परम वायु खींच के, परम अग्नि खींच के तुम्हारे ओरा के अंदर आ जाएंगे। मगर जब आत्मा में पावर इतनी हो जाए कि आत्मा के अंदर परम लाइट हो जाए, तो तुम्हारे अंदर आत्मा जग जाए, आत्मा से या परमात्मा का कनेक्शन भी हो जाए, हाई क्वालिटी बेहद की कला आ जाए, पावर एक पॉइंट बेहद की कला का, परम लाइट का एक अंश भी आ जाए, तो तुम्हारी आत्मा को जगा देगा। और आत्मा में जब परम लाइट आ जाएगी तो तुम्हारे ओरे में परम लाइट आ जाएगी, और परम लाइट ओरे में आ जाएंगी, चारों ओर स्प्रेड ओवर होके परम लाइट। और जब संकल्प करते हो परम शांति, परम शांति, परम लाइट के साथ परम शांति जाएगी, तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ जब परम लाइट जाएगी तो पूरे वायुमंडल में परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि के कण निकलेंगे, और वो कण परम लाइट से परम महतत्व बनेगा, परम महतत्व से परम वायु, परम आकाश, ये सब बनते जाएंगे, और परम तत्व, स्थूल तत्व, वायु तत्व परम वायु में कन्वर्ट हो जाएगा, परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा, परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। सब तत्व, 3 तत्वों में, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश तत्व में परिवर्तन होते जाएंगे, और सबको परम शांति मिलेगी। इसलिए देखो दूसरे मल्टीवर्सों में ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं है। वहाँ तो वायुमंडल समझो 10 कला का परम लाइट का है। परम लाइट का मत सोच सकते हो, वहाँ तो परम वायु की बात ही नहीं होती। वहाँ तो परम वायु और परम अग्नि तो ना के बराबर होता है। वहाँ तो परम लाइट और परम महतत्व, परम आकाश, 3 तत्व हाई क्वालिटी होते हैं। वहाँ तो परम और परम वायु और परम अग्नि दोनों मिलके भी 30% नहीं होते। तो
वहाँ तो कितना हाई परम, अगर कोई तो वहाँ तो परम वायुमंडल में भी परम शांति है, परम सुख है। कितने कला का? 10 कला का परम सुख है, 10 कला की परम शांति है। देखिए वहाँ तो नेगेटिविटी है ही नहीं, वहाँ नेगेटिव सोच ही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल परम शांति और परम लाइट का भरा पड़ा हो तो वहाँ तो नेगेटिव सोच चलेगी ही नहीं। वहाँ तो एक दूसरे को परम शांति परम परम सुख देने वाले होते हैं एक दूसरे को। तो ये सब ऐसा दूसरे मल्टीवर्स जैसा बन जाएगा, तब वहाँ टाइमलेस समय भी नहीं होगा। समय तो स्थूल दिन रात होते वहाँ समय होता है, जहाँ स्थूल सृष्टि होते वहाँ दिन, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि में जैसे ब्रह्मापुरी तक भी दिन रात तो होते ही हैं। तो समय तो होता है, ब्रह्मांडों का समय बोला हुआ है, ब्रह्मा के 100 साल, तो ब्रह्मांड में भी समय है, महाब्रह्मांड का भी एक समय लिमिट होता है, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का। तो ये बहुत बेहद की आत्मा होगी, बहुत पुरुषार्थ करेगी, ये सब बातें समझ में आएगी। आम बात, आम आत्माओं की बातों में ये नहीं आएगी। इसलिए हमारे वायुमंडल में कुछ भी नहीं है परम वायु, कुछ भी नहीं है परम वायु। परम आकाश तो है ही नहीं, परम वायु के कण भी समझो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो वायु ले लो, 1000 स्क्वायर किलोमीटर की वायु ले लो, उसमें शायद परम वायु के एक कण मिले, और उसके अंदर थोड़े हल्के स्प्रेड और होते, कहीं परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाए, परम अग्नि। मगर धीरे धीरे परम अग्नि से कण धीरे धीरे वायु तत्व को चलाते रहते हैं, अग्नि तत्व को चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है, अति गहरी बात है। मगर वो कणों में भी इतनी पावर नहीं होती, परम वायु और परम अग्नि कणों में भी क्वालिटी की पावर नहीं होती, उसमें भी क्वालिटी नहीं होती। एकदम हल्की क्वालिटी के परम वायु परम अग्नि होते, एकदम हल्की क्वालिटी के, थर्ड क्लास क्वालिटी के परम वायु और परम अग्नि होते हैं। सिर्फ सबको जिंदा रखते हैं, सबको वायुमंडल चला के सबको। तो वायुमंडल में ये कण भी लोगों को भक्तिवार कहते हैं ना, ऊपर से यूनिवर्स से हमें पावर मिल रही है, वायुमंडल से खींचते हैं, मगर वो खींचने की भी ताकत आत्माओं में नहीं है। आत्मा की ओन पावर जगानी, आत्मा की खुद की ओन पावर कितनी है, कितनी पावर है, परम प्रकाश, परम लाइट, डिवाइन लाइट। बेहद की आत्माओं पर तो बेहद की कला की पावर, कितना बेहद की कला की पावर में कितना होता है। ये सूर्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सूर्य तो ऐसे बेहिसाब विश्व की रचना कर सके, बेहद की कला का ब्रह्मांड की रचना कर सके, इतनी पावर है बेहद की कला की आत्माओं में। ऐसी आत्माओं को हम ढूंढ रहे हैं, परम शांति।